तो भाई सुबह के 7:30 होने वाले हैं और भाई मौसम देख लो, तो ख़तरनाक वाली ठंड हो रही है। सो गुड मॉर्निंग गाइज़, मैं हूँ इस टाइम पे भाई नगला में। और आज जो हमारी यात्रा है, हम लोग जा रहे हैं भाई उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए। तो महाकाल जाने के लिए भाई जो हम जैसे भी हम लोग जाएंगे वो सारी डिटेल आपको बताएंगे। और वहाँ जाने के लिए आपको कैसे जाना पड़ेगा, बरेली से आप अगर आप नियर बाई बरेली के रहने वाले हैं तो बरेली से आप कैसे जा सकते हैं, वो सारी डिटेल हम आपको देने वाले हैं। तो फ़िलहाल मैं हूँ इस टाइम पे अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन पंतनगर में, और यहाँ से मेरी यात्रा शुरू हो रही है। यहाँ से मैंने ले लिया है भाई ये जनरल का टिकट ले लिया है, और यहाँ से मैं जाऊँगा बरेली तक, और बरेली से मेरा रिज़र्वेशन है उज्जैन तक। तो भाई ट्रिप थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि बरेली से ना लगभग 19 घंटे की ये यात्रा है और काफ़ी टफ़ रहने वाला है, क्योंकि ठंड का भी टाइम है। और वहाँ पे क्या रहने वाला सीन वो तो वहीं जाने के बाद पता चलेगा। फ़िलहाल अभी मैं कर रहा हूँ भाई ट्रेन का इंतज़ार, और साथ में हमारा एक मित्र और जाने वाला है, तो वो बस पहुँचने ही वाला होगा। तो फ़िलहाल अभी हम लोग कर रहे हैं भाई स्टेशन में इंतज़ार ट्रेन का वाला है। और मौसम देख रहे हो भाई, मौसम ख़तरनाक हो रहा है। बस इस मौसम की वजह से ना कोई ट्रेन डिले ना हो, बस यही चाहते हैं। बाकी तो कोई बात नहीं, ठंड झेल लेंगे। बाकी महादेव का आशीर्वाद है, तो महादेव ने बुलाया है तो भाई पहुंच जाएंगे महादेव की नगरी उज्जैन में। भाई ये देखो आ गया है हमारे साथ में जो जाने वाला है बंदा, प्रदीप। तो भाई ट्रेन भी आ गई है, अब फटाफट से निकलते हैं हम लोग यहाँ से बरेली के लिए। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं भाई बरेली जंक्शन में, और यहाँ से भाई अपनी ट्रेन है उज्जैन की। तो अभी हम लोगों को जाना है भाई प्लेटफॉर्म नंबर 3 में, जो कि भाई उस साइड में है। अभी वैसे टाइम है अपने पास, क्योंकि ट्रेन जो है अपनी अभी टाइम हो रहा है 10:15 हो रहा है, और अपनी जो ट्रेन है वो है 11:20। यहीं पे लगेगी प्लेटफॉर्म नंबर 3 में ही भाई ट्रेन लगने वाली है। ट्रेन का नाम है महाकाल एक्सप्रेस। ट्रेन का नंबर है 14320। अगर आप बरेली या बरेली के आसपास से अगर उज्जैन जाना चाहते हैं तो आप इस सकते हैं, इस ट्रेन में आप जा सकते हैं। तो भाई अपनी ट्रेन लग चुकी है, भाई हम लोग पहुंच चुके हैं अपने कोच में। एक और इस ट्रेन का मैं टूर दे देता हूँ कैसा ये कोच है। स्लीपर क्लास है वैसे, और स्लीपर क्लास में आप देख सकते हो साफ़ सफाई बिल्कुल बढ़िया करके हो रखी है, देख सकते हो आप, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो भाई अभी हम लोग आ गए हैं भाई अपनी ट्रेन के अंदर, और टाइम जो हो रहा है अभी 11:11, और 11:25 पे है बरेली जंक्शन से ट्रेन उज्जैन के लिए। तो फ़िलहाल अभी तो टाइम है वैसे 10 से 15 मिनट हैं, अभी 10 से 15 मिनट बाद ही निकलेगी। तो भाई प्रदीप, कैसा लग रहा है आपको उज्जैन जाने में? बहुत शांति और साहस का अनुभव हो रहा है सर। अभी कहाँ अनुभव होगा, अनुभव तो आप जब उज्जैन में पहुँचेंगे, महाकाल की नगरी में पहुँचेंगे, तब आपको लगेगा। उससे पहले तो ये यात्रा बस अभी शुरू हो रही है, हमारी जर्नी है सर, जर्नी बस शुरू होने वाली है। उसके बाद साहस, आनंद, धैर्य, सब कुछ आपको वहीं उज्जैन महाकाल की नगरी में ही मिलेगा। तो भाई अपनी ट्रेन निकल चुकी है, 11:34 हो रहे हैं अभी, और अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से आगे को। तो जी अभी मैं हूँ ईदगाह आगरा में, मैं बाहर निकला हूँ अभी लंच अपने डिनर के लिए। तो डिनर वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर सीधे जाता हूँ भाई ट्रेन में। और सामने भाई अपनी खड़ी है यहाँ पे ट्रेन, और आपसे मिलते हैं भाई मॉर्निंग में ही सीधे उज्जैन के अंदर। तो भाई हम लोगों ने ले लिया यहाँ से खाना, सब्जी चावल, तो खाते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं हम लोग यहाँ से आगे। The next day. जय महाकाल दोस्तों। तो गुड मॉर्निंग हो गई, और भाई हम लोग पहुंच चुके हैं भाई पूरे 24 घंटे के बाद उज्जैन जंक्शन में, जो कि भाई 19 घंटे का सफ़र था हमारा। 4 से 5 घंटे ये ट्रेन लेट थी। तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कभी भी अगर आप आ रहे हैं ना इस ट्रेन में जो बरेली से चलती है महाकाल एक्सप्रेस, तो भाई इसमें मत जाना। वैसे ही बहुत लेट थी, हम तो मजबूरी में भाई इसमें आए, नहीं तो हम लालकुआं से हम लोग जाने वाले थे।
तो फिलहाल निकलते हैं हम लोग स्टेशन से बाहर। तो स्टेशन में ही भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये रही भाई अपनी ट्रेन। भाई उज्जैन के रेलवे स्टेशन से बाहर आ गए हैं और भाई यहाँ पे गर्मी ना भाई एक अलग लेवल की गर्मी हो रही है, पता ही नहीं चल रहा। हम लोग तो उत्तराखंड से आए हैं, तो भाई यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा गर्मी है कि क्या ही बताया जाए। और बाकी अभी हम लोगों ने ले लिया है भाई होटल, और होटल भाई रेलवे स्टेशन से लगभग 500 मीटर की दूरी पे है और यहाँ से महाकाल की दूरी भी लगभग 1 किलोमीटर है। तो मैं आपको होटल दिखा देता हूँ। होटल भाई हमें बहुत महंगा नहीं पड़ा, लगभग 1400 रुपये का पड़ा। तो ये सामने है होटल रॉयल व्यू। तो यहाँ है भाई अपना रूम। बाकी ये रहा भाई ठीक ठाक सा रूम है और ये हमको पड़ गया भाई 1200 रुपये में। वैसे 1400 बोल रही थी, थोड़ा सा बार्गेनिंग करी तो अपना रूम भाई 1200 रुपये में हो गया। और बाकी भाई यहाँ से ना मैं आपको दिखा देता हूँ रेलवे स्टेशन। ये सामने देख रहे हो आप, ये रेलवे स्टेशन है। तो अब फटाफट से भाई मैं जाता हूँ नहाने के लिए। नहा धो के हम लोग रेडी हो चुके हैं और अब निकलते हैं फटाफट से महाकाल के दर्शन के लिए। तो रूम वगैरह तो भाई अभी ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि हम लोग वैसे ही लेट हो चुके हैं। तो फिलहाल निकलते हैं हम लोग फटाफट से यहाँ से आगे को। इस लाइन में ना आपको होटल लाइन से आपको सारे होटल मिल जाएंगे और ये रास्ता सीधे जाता है भाई यहाँ से 1 किलोमीटर है। पैदल भी आप जा सकते हो और ऑटो से भी जा सकते हो, 20 रुपये किराया लेते हैं। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि पैदल जाएं क्योंकि हो सकता है रास्ते में बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिले। तो हम लोग फ़िलहाल पैदल ही निकल रहे हैं यहाँ से। तो दोस्तों ये फ्लाईओवर है, ये फ्लाईओवर के जस्ट नीचे से एक रोड जा रही है, सर्विस रोड। यहाँ से है महाकाल द्वार और ठीक इसके पास में ही आपको देखने को मिलेगा उत्तरमुखी हनुमान मंदिर। तो आप चाहें तो उत्तरमुखी हनुमान मंदिर में भी जा सकते हैं। तो फिलहाल तो जी अभी हम लोग गेट नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे आपको खाने पीने की, प्रसाद वगैरह की सारी दुकानें आपको देखने को मिलेंगी। तो आप प्रसाद वगैरह भी ले सकते हो। तो जी हम लोग पहुँच चुके हैं भाई मंदिर परिसर के आसपास और यहाँ पे ना भाई आपको सामने शीघ्र दर्शन का काउंटर भी मिल जाएगा। अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहते हो तो आप यहाँ से टिकट ले सकते हो। टिकट का प्राइस जो है 250 रुपये है। यहाँ पर मोबाइल लॉकर की भी सुविधा है। अगर आप अपना मोबाइल वगैरह या लैपटॉप वगैरह आप रखना चाहते हो तो यहाँ पे आप रखवा सकते हैं। सामने गेट नंबर 1 अवंतिका द्वार, यहाँ से भाई 250 रुपये में आप अपना टिकट लेके शीघ्र दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से सामने से आपको दर्शन करने को मिलेगा। भाई प्रसाद ले लिया हमने। प्रसाद ये पड़ा हमें भाई 100 रुपये का और सामने है भाई निःशुल्क जूता स्टैंड। यहाँ आप अपने जूते चप्पल वगैरह यहाँ रख सकते हो। और अब हम लोगों ने भाई ले लिया है VIP टोकन, तो हम लोग जाएंगे इस वाले रास्ते। तो निकलते हैं फटाफट से यहाँ को हम लोग। देख लो भाई VIP वाला बिल्कुल खाली है और जो नॉर्मल दर्शन वाला है उसमें पूरी भीड़ है। भाई महादेव के दर्शन हो चुके हैं, महाकाल के दर्शन हो चुके हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं बाहर को। VIP दर्शन हुए मतलब गए और तुरंत दर्शन हो गए हम लोग के। और फिलहाल अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से बाहर को। वही महाकाल के दर्शन के बाद अब आ गए हैं हम लोग कॉरिडोर में। ये बना है भाई कॉरिडोर। अब कॉरिडोर घूमते हैं। कॉरिडोर घूमने में देखते हैं कितना समय लगता है और कॉरिडोर में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये महाकालेश्वर मंदिर का एग्ज़िट पॉइंट है। वहाँ से एंटर होते ही भाई सबसे पहले हमें दर्शन हुए महाकाल के। अब दर्शन कर लेते हैं गणेश जी के। यहाँ पे चल रहा है भाई कंस्ट्रक्शन का काम, ये आप देख सकते हो। और सामने यहाँ पे महाकाल सेतु है। यहाँ से आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको महाकाल सेतु आपको देखने को मिलेगा। तो भाई ये है सामने महाकाल सेतु, ये आपको कॉरिडोर में ही मिलेगा देखने को। तो भाई महाकाल के दर्शन तो हो गए हैं बढ़िया तरीके से। एक्चुअली हुआ क्या ना, हमने ले लिया था भाई 250 रुपये का VIP पास। और VIP पास और नॉर्मल दर्शन में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। बस VIP दर्शन ये है कि थोड़ा आपको पास से हो जाते हैं और जो नॉर्मल दर्शन होते हैं उसमें थोड़ा सा आपको दूर से देखने को मिलता है। तो हमने पास से दर्शन करे, बस इतना ही फ़र्क है।
और बाकी जो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर है ना, ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और ये भगवान शिव को समर्पित है और कई पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। तो जी पौराणिक कथाओं के अनुसार ना महाकालेश्वर जी को काल का देवता, स्वयंभू और बहुत सारे ऐसे नाम हैं, उन नामों से इनको जाना जाता है। जितना सुंदर नज़ारा इस टाइम पे दिन का है ना, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत यहाँ का नज़ारा भाई रात को होता है लाइटिंग के बाद। तो जी शाम के टाइम हम लोग आएंगे भाई इस कॉरिडोर में दोबारा से और इस कॉरिडोर को दोबारा से घूमेंगे। मंदिर के पास में ही आपको बड़ा गणेश जी का मंदिर भी मिल जाएगा, आप चाहें तो यहाँ पर आके भी दर्शन कर सकते हैं। और इससे आगे आप सीधे जाएंगे तो यहाँ पर हर सिद्धि मार्ग है। तो भाई महाकाल के दर्शन के बाद अब हम लोग जा रहे हैं काल भैरव जाने के लिए हमने कर लिया था ये ऑटो, 50 रुपये पर पर्सन शेयरिंग में हमने किया था। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं भाई काल भैरव में। तो सामने आप देख सकते हो ये है काल भैरव मंदिर। भीड़ देख रहे हो भाई, इतनी तगड़ी भीड़ है। मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊँगा, देख रहे हो पूरी यहाँ तक इतनी तगड़ी लाइन हो रखी है। काल भैरव मंदिर के भाई यहाँ पे आपको प्रसादें वगैरह मिल जाती हैं। ये सारी जो जितनी आपको दिख रही हैं सारी टोटल प्रसाद की दुकानें हैं और सामने है भाई काल भैरव मंदिर। भाई पब्लिक अभी भी कंटिन्यू आने में है और इतनी तगड़ी भीड़ हो रखी है ना भाई, अपने तो दर्शन हो नहीं पाए भाई। तो जी हम लोग पहुँच चुके हैं भाई हर सिद्धि मंदिर में। ये सामने आप देख सकते हो, ये हर सिद्धि मंदिर का मेन गेट है, गेट नंबर 1। यहाँ से आप जूता चप्पल उतार के सीधे दर्शन के लिए जा सकते हो। और जी शाम के टाइम पे ना जो स्तंभ आपको दिख रहे हैं ना सामने, इन स्तंभों में जलते हैं दिए। तो भाई हर सिद्धि माता के दर्शन भी हो गए हैं और अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं इस स्तंभ में जो दिए जलेंगे उसका। भाई देख सकते हो हम, ये है महाकाल सेतु और ये सारा जो दिख रहा है ना ये कॉरिडोर है और ये है शाम का टाइम, तो लाइटिंग होनी शुरू हो चुकी है। तो जी हम गए थे हर सिद्धि मंदिर में। हर सिद्धि मंदिर है हर सिद्धि मंदिर जो है 51 शक्तिपीठों में से एक है और कहा जाता है कि विक्रमादित्य की ये कुलदेवी भी थी। तो हम आए थे यहाँ पे दर्शन करने के लिए, दर्शन भी हो गए, बढ़िया करके दर्शन हुए। और रात में वहाँ पे जो स्तंभ में क्या बोलते हैं दिए वगैरह जलते हैं वो हमने देखने का प्लान किया था, बट टाइम थोड़ा कम था तो हमने सोचा कि एक बार सामने जो आप देख रहे हो कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, तो हम अभी महाकाल कॉरिडोर में जाने वाले हैं और महाकाल कॉरिडोर की लाइटिंग और वहाँ के जो लेज़र शो होता है वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं। ये भाई शाम का नज़ारा महाकाल लोक का। तो भाई सामने हो रहा है इस टाइम पे महाकाल का श्रृंगार। ये जगह जगह पे ना भाई ऐसी LED वगैरह लगी हुई है तो ये बहुत बढ़िया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ शाम के टाइम का सेतु का नज़ारा। उसी कॉरिडोर के पास में भाई आपको भारत माता मंदिर भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप चाहें तो भारत माता मंदिर में भी जाके माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। कॉरिडोर भाई इतना बड़ा है ना कि कॉरिडोर को घूमने में लगभग 1 से 1.5 घंटा आपको लग जाएगा। तो हम भी लगभग आधे घंटे से तो भाई घूम ही रहे हैं कॉरिडोर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे महाकाल की विष पीने की जो लीला थी वो दिखाई गई है। भाई ये देख सकते हो आप, रावण के द्वारा कैलाश पर्वत को उठाने की जो लीला है वो दिखाई गई है। और भाई ये हैं कॉरिडोर की दीवारें और यहाँ भी ना आप देख सकते हो पूरी तरह से भाई हर एक लीला जो महादेव की लीला है ना वो हर एक लीला इसमें दिखाई गई है।
तो भाई ये जगह आप देख रहे हो, ये महादेव जिस समय विवाह के लिए जा रहे थे उस समय सारे देवगण और पीछे जो भूतगण हैं वो जा रहे हैं। तो भाई कॉरिडोर घूमते घूमते ना काफ़ी समय हो गया है। अब हम लोग जा रहे हैं भाई, सामने हो रही है भाई लाइटिंग शो, लेज़र शो। तो लेज़र शो देखने जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे आपको ना किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इस तरह से पूरे डायरेक्शन दिए हुए हैं। आप यहाँ देख के ना, आप जहाँ जो है वो सारी चीज़ें डायरेक्शन के हिसाब से दी गई हैं। और सामने भी भाई बड़ा खूबसूरत सा ये व्यू देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे, दिखाते हैं नज़दीक से आपको। तो भाई ये है सामने शिव स्तंभ। स्वागत है आप सभी का इस दिव्य गाथा में, जहां महाकाल और उज्जैन की आभा आलोकित होती है। एक से 1.5 घंटे इस कॉरिडोर में घूमने और लेज़र शो देखने के बाद अगर आप थक गए हो तो इस फूड जोन में आके आप खाना भी खा सकते हो। तो भाई यहाँ पे अगर आप भस्म आरती देखना चाहते हैं तो इसका यहाँ पे आपको निःशुल्क है 34 सेकंड का, जिसमें डेमो दिया जाता है। तो मैंने डेमो लिया था। और बाकी 3D भस्म आरती है 9 मिनट की 150 रुपया, और 6D भस्म आरती है 250 रुपये पर पर्सन। ये भाई महाकाल लोक का एंट्री गेट। वैसे तो हम लोग मंदिर के पास से आ गए थे। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं भाई अपने रूम में। और आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया कि हम लोग कैसे उज्जैन पहुंचे थे, और उज्जैन में आने के बाद हम कैसे महाकाल के दर्शन हमने करे। और महाकाल के अलावा उज्जैन में मतलब जो भी हमारे दर्शनीय स्थल थे हम वहाँ गए, वहाँ जाके हम लोगों ने दर्शन वगैरह भी करे। और उज्जैन के राजा जिन्हें कहा जाता है महाकाल, जिन्हें महाकाल कहा जाता है, जो उज्जैन के राजा हैं और उज्जैन के सेनापति हैं काल भैरव। तो काल भैरव भी हम गए तो थे, लेकिन मेन जो दर्शन था, दर्शन नहीं हो पाया। बाकी हम लोग मंदिर तक गए थे। दर्शन ना होने का रीज़न ये था कि आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी और दिन के मुकाबले, क्योंकि हमने अपने जो वहाँ के लोकल्स हैं उन लोगों से पता भी किया था। तो वो लोग बता रहे थे कि और दिन के मुकाबले आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो इसी वजह से भाई दर्शन भी नहीं हो पाए थे वहाँ पे। तो हम लोग ऐसे ही आ गए थे, एज इट इज़ हमने माथा टेका और वापस आ गए। और हर सिद्धि मंदिर में भी हम लोगों ने दर्शन करे। और उसके बाद हम लोग आ गए थे लास्टली कॉरिडोर में, क्योंकि कॉरिडोर में जो शाम की लाइटिंग होती है ना, वो लाइटिंग बड़ी गजब होती है भाई। वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। बाकी कल का हमारा प्लान क्या है वो हम आपको कल के वीडियो में बताएंगे। और कल हम जाने वाले हैं एक खूबसूरत से प्लेस में, तो कल की वीडियो आप जरूर देखना। बाकी आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।